नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी, झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ, झूठ बोल रहे हैं जी। कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो अब रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ। क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा। राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। आई लव हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के लिए। वो सब ठीक है, कमाओ बेटा। पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, भोली है बेचारी, सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायत नहीं करो। अच्छी है पत्नी आपकी? गुरुजी कभी उल्टा जवाब ना दे। मैं सुबह शाम मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो नुके के वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले इन्हें समझा ले, छोरा लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं। हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी। कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम में। सही है सही है, स्कूल में जाया करो और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता है। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल वाले? और स्कूल वाले समझाएंगे ना, जब शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना कि तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करें आप सुखी रहें, ऐसे खुश रहो। गुरुजी इनको समझा देना अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर आज नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर नाट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका परिवार ही ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बातें तो सब जगह चलती हैं ये सब। ठीक है ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया बोलो। गुरुजी हम वृद्धों की यह सब सेवा करना चाहते हैं यहीं रह करके। क्यों आपके ससुर नहीं है, सास नहीं है? हाँ मतलब मन है हमारा है? मन है हमारा यहीं रहे। नहीं सास है, आपकी सास है? सास नहीं है? आपके ससुर नहीं है? पति कहाँ है? वे ने हमें घर से निकाल दिया। क्यों? वे पीते हैं और सास कहाँ है? सास है कि गई? नहीं है। कहाँ गई? चलिए। और ससुर? वे भी नहीं है। तो आपको वृद्धों की क्यों, पति की सेवा क्यों नहीं करनी है आपको? फिर है ही नहीं है, वे मारते हैं, भगा देते हैं। बच्चे हैं कितने? 2 हैं। अभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ। बड़ा, और पति को ले आना, हम समझाएंगे, दारू ना पिएगा। वे नहीं मानेंगे। आए हैं, पति को लाना तो। बड़ा बच्चा हमारा बाहर है, वो कह रहा था कि मम्मी तुम चली जाओ और कुछ दिन वहीं रह लेना, फिर हम कर लेंगे आपकी व्यवस्था, तो फिर 2-4 महीना में बुला लेंगे यहीं। ठीक है, बच्चा कमाता है? बाहर है। कितने बड़ा है बच्चा? वो 17 साल का है। 17 साल में कमाने लग गया? अब वो क्या करे? सही है सही है, मजबूरी है। बाप नहीं करता तो बेटा करने लगा। सही है, जरूरी है। तो वो अभी तक ज्यादा नहीं कर पाता है कि वो मतलब बाहर कितना कमाता है? अब उसको अभी 9,000 मिलते हैं। तो ठीक है, उसको बोलना कि वो दारू वारू ना पिए, वो गलत रास्ते पे ना चले। नहीं वो तो अच्छा है। ठीक है, भगवान करे सब अच्छा हो। पति को लाना, हम बात करेंगे। वे नहीं आएंगे, हम निःशुल्क करेंगे। हम बस रह भी की अब जगह दे दो, बस हम बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। बोलो गुरुजी राधे। महाराज जी हम कानपुर से आए हैं, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हाँ मैया बोलो। महाराज जी हमारी शादी के 44 ईयर हो गए हैं। ठीक है। जब से हमारी शादी हुई हमें इतनी आज़ादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो कौन आज़ादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादियों के पति जी। तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस हैं वो, बहुत कंजूस नहीं। वो गुटखा खाएंगे, खुद मौज मनाएंगे, वो समोसे खाएंगे, उनको पैसा नहीं दो तो वो गुस्सा करते हैं। अच्छा, आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं? दबंग है, वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटाप में। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है सही है, ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है।
तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल, कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने हमें बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लो, बेटा बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने थे। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं जी। एक बेटा मेरा मैनेजर है और एक बेटी मेरी स्कूल टीचर है। तो बच्चे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दान पुण्य में बहुत ज्यादा वो लगता है कि दान हम पुण्य नहीं करने देते? नहीं करने देते। कि जैसे 1500 की साड़ी लाए, इससे अच्छा हम 500 की ले आए और 500 रुपए हम काम वाली के बच्चे की फीस दे दें। सही, कितना अच्छा आपका विचार है कि काम वाले बाई के बच्चे की फीस आप दे रही हैं, ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी के बच्चे को पढ़ा लिखा देना, जी। किसी बेसहारा को सहारा दे देना, जी। किसी के जरूरत में मदद कर देना, यही पुण्य है, यही भक्ति है। लेकिन इतना डर लगा रहता है दिमाग में तो आप बिना डरे किया करो। बोला बुढ़ापा आ गया, कब करेंगे, मरने का टाइम है, बोला करो पति को। फिर वो 17 घंटे बोलते हैं। तो बोलने दो, आप रुई लगा लो कान में, बोलने दो, बोलने दो। फिर बच्चों को गुस्सा आती है, बच्चे उनको मारने को दौड़ते हैं और हमें कहते हैं कि तुम कलह क्यों मचवाते हो, तुम कुछ ना दो। तो आप बोल दिया करो कि भाई तुम दे दो अपने हाथ से। हाँ, वो दे देते हैं। पति नहीं, बच्चे दे देते नहीं, हैं। पति को बोला करो कि कलह नहीं होगी, तुम दे दिया करो। नहीं, पति तो नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, कोई द्वार पे साधु संत भूखा प्यासा आता है तो पति रोटी देते हैं? नहीं नहीं, हम ही देते हैं। अगर देते हैं, अगर वो नहीं होते हैं छिपा के जल्दी से दूध। और यदि वो हैं तो फिर नहीं मिलती रोटी? नहीं, फिर हम नहीं दे पाते हैं। भूखे को रोटी भी नहीं देने देते? नहीं नहीं नहीं। तो उनको बोलना कि नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा ऐसे। हाँ, वो बहुत समझाते हैं उनको। आए हैं पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो इतनी सुनते हैं, लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की, अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पांव दबाना चाहिए। पति के, हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तो वो बोलते हैं कि देख पांव दबा। हाँ। और जब हम बोलते हैं कि थोड़ा भूखे को रोटी दो, तब नहीं सुनते? तब नहीं सुनते। अब हम बीमार होके उनकी क्या सेवा करें? हम भी हरियाणा के हैं, वो यूपी के हैं, तो हमारे हरियाणा में पैर वैर नहीं दबाए जाते। स्वस्थ आदमी के नहीं दबाता कोई पैर। अच्छा, बीमार के दबाते हैं? बीमार के ही दबाता है, जो कोई दबाता है। मतलब बेटा भी बाप के पांव नहीं दबाता? स्वस्थ अगर है तो फिर क्या जरूरत है? अगर स्वस्थ है, मतलब बीमार होने का पहले इंतजार किया जाता है, पहले ये बीमार पड़े, हाँ। फिर पुत्र धर्म निभाएं। वैसे छूते हैं पैर छूते हैं जी। मगर ये नहीं है कि लेट गए आराम से दिन भर मौज मार के और बेटे से कहो पैर दबाओ, तो उसको हमने कहा ऐसे नहीं दबाना। अच्छा, बेटे को आपने मना कर दिया? हाँ, जब काम करके आए, कुछ बीमार हैं। तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैया आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया, हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है, बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? हाँ महाराज जी, अब तंग आ गए हैं। तो क्या तलाक लोगी? हाँ, अब ये लगता है या तो गंगा मैया की गोद में समा जाएं। तो तलाक लेके फिर क्या आप दूसरा ब्याह करोगी? नहीं, हैं? कहीं पर महाराजियों के उसमें रहेंगे, शरण में अपना भजन करेंगे। तो भजन पति के तलाक दिए बिना भी करो? वो वहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। जो 17-18 घंटे भौंकेगा, वो क्या हमको भजन करने देगा? ये तो सोचिए। मैया चलो, पति अच्छे नहीं मिले, बच्चे तो अच्छे मिले, वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? बहू है नहीं। क्यों? बेटा कह रहा है, मेरी बेटी की शादी टूट गई, तो कह रहा है और एक कलह ले आएंगे दूसरा घर में, तो रहने दो हमको ऐसे ही, जैसे हम हैं वैसे ठीक है। तो बेटा भी शादी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है वो। और बेटी की तो शादी हो गई थी, 17 साल का बच्चा है, हमारे ही घर में हुई। दहेज लालची इतने जबरदस्त थे वो लोग कि अगर वो वहां रहती तो वो निश्चित था कि मार देते उसको। अब देखो, आपको पति भी अच्छा नहीं मिला, दामाद भी अच्छा नहीं मिला? नहीं मिला सर, नहीं मिला महाराज जी। बेटा अच्छा है? बेटा तो अच्छा है, बेटा अच्छा है। अब ऐसा है मैया कि भगवान का आप ज्यादा चिंतन करिए, भगवान की कथाएं सुनिए, और बुढ़ापे में तलाक मत दीजिए अपने पति को। आपके बिना फिर कैसे रहेंगे पति? रह लेंगे जहाँ रहेंगे, हमें क्या, उनको हमारी कमी का भी तो पता लगना चाहिए। फिर वो गिड़गिड़ाएंगे कि तुम कुछ भी दे देना, काम वाले को उठा के कुछ भी दे देना। पति को सबक देने के लिए आप तलाक लेना चाहते हैं? तलाक भी लेना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? अच्छी नहीं है शक्ल? बहुत मतलब कलह मचाते हैं महाराज जी। अब तो
फिर हम उनको ठीक करेंगे। आप ये सोचेंगे इससे भला आदमी है ही नहीं दुनिया में। नहीं, उसको हम ठीक कर, आपने तो सच्चाई बता दी कि वो अच्छी बातें नहीं सुनता, बुरी बातें सुनता है जी। तब फिर मैं उसको अपने हिसाब से समझाऊंगा। आप चिंता ना करना, आपके पति को पूरा उसका हृदय परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ, वो उनको छोड़ जाते, पति को छोड़ के। हाँ उनको चलो पति को आने दो, उनको ही रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा पति के बिना। हाँ स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, नाती बहुत अच्छा है हमारा। भैया तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति की सेवा नहीं करती हो? नहीं, हम शक्ल भी नहीं देख के राजी हैं उनकी, बिल्कुल हमको बिल्कुल दुश्मन लगते हैं। भैया आप पति से प्यार नहीं करती बिल्कुल? अब नहीं, अब तो पहले करती थी? नहीं, पहले भी नहीं। तो जब आपने प्यार नहीं किया मतलब गलती आपकी है? क्या प्यार करेगा कोई उसको? 8 बहन भाई है, 7 बहन भाई उसको नहीं आने देते अपने घर में। तो जब आप प्रेम से करती, उससे प्यार करती, प्रेम से रहती, तो वो आपके प्रेम में आपका पागलपन होता, आपका पागल होता वो? नहीं सर, वो प्रेम वाला आदमी नहीं है वो। फिर कौन सा आदमी? खतरनाक है वो बहुत। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा अपनी लाइफ में, हाँ, लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। हाँ, तो क्या रावण वाले काम किए? रावण ने भी सीता मैया के पैरों में नमस्कार किया था जब उनका अपहरण किया था। लेकिन ये तो हर ऐब है, तो क्या करे, हमको बिल्कुल सुहाता नहीं है वो। तो बुढ़ापे में भी ऐब हैं? हाँ, सारे ऐब हैं उसके अभी भी? हाँ, तो हमको नहीं सुहाता वो एक फूटी कोड़ी भी, बिल्कुल। अभी कितने साल के हैं पति? 68 साल के, वो 69 ईयर के हो गए हैं। तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे। टैटू नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे। नहीं सर, वो खूब खाते पीते, वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो मैया ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ हैं, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए, खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर? स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे? पता नहीं किस किस को मारेंगे वो। तो आपका क्या मन है कि वो मर जाएं? हमारा ये मन नहीं है, हमारा ये मन है बस हमारा पिंड छोड़ दें। हमसे जो है ना भगवान किसी तरह से ये विनती है। आप अच्छा भोजन बना के दिया करो तो समोसा नहीं खाया करेंगे। उसको कितना भी अच्छा भोजन, लौकी त्रोई का नाम सुनते ही समोसा उसके लिए है। लौकी त्रोई बिल्कुल छुएंगे नहीं, कोई चीज नहीं छूते हैं ऐसी। बहुत अच्छा अच्छा खाने वाले हैं वो, बहुत बढ़िया बढ़िया कचौड़ी। आप अच्छा नहीं खाती हो? नहीं, हम तो अपना लौकी त्रोई दाल वगैरह खाते हैं। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें। पति को आने तो बात करेंगे। वो नहीं आएंगे ठीक। सर, वो नहीं आएंगे। आशा रख पगली आएंगे, पति आएंगे, आपको लेने आएंगे। आशा रख मैया आएंगे। चलो बात करो पड़ोसन से। 40 साल मैया शकल देखी हो, क्या करें? अब कितने साल की हो आप? हम तो 64 ईयर के हैं। अब 64 साल की हो जी। अब मैया बुढ़ापे में तलाक लोगी? क्या बिना तलाक के ही कहीं चले जाएंगे? तो कहाँ जाओगी? बच्चे के संग रहो ना, बेटा तो अच्छा है, बच्चे का ब्याह कर दो, अच्छी बहू भगवान करे आपको मिल जाए। बहू मेरी किस्मत में अच्छी नहीं है, वो भी बहुत मारेगी आकर के। क्यों? जैसे सिया ने केतन को मारा ऐसे मारेगी वो। क्यों? अब तो मार रही है ऐसे ही, धक्का दे देती है, सीधे लड़कों को मार देती है। तो अभी तो आपके बहू आई नहीं ना? हाँ, वो मार देगी। लोग बहू आए नहीं, वो बहू आने का खौफ चालू है। हाँ, बहुत खौफ है। अभी सोनम ने मारा राजा को, क्या उसका राजा का दोस्त था बताइए? सही है। तो बहुत लोग मारते हैं। वो 2-4 साल साथ में ठीक से रहेगी, फिर पता नहीं किसके साथ में लग जाएगी और मेरे बेटे को भी निपटा देगी वो। और पेंशन वेंशन सब अपने नाम करा लेगी। तो इस डर से शादी नहीं करा रही हो आप? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे भैया, हम तो बहुत उसको कहते हैं। देखो सासें भी डरी हैं और लड़के तो डरे ही हैं। बहुत ज्यादा सर। एक आध जगह बात हुई तो वो ये कहते हैं दोनों बहन भाई की तनख्वाह आती है तो एक की तनख्वाह से घर चलेगा, एक की तनख्वाह हमें देना, हम बाजार में शॉपिंग करेंगे। बहू बोली? हाँ, मतलब अभी शादी हुई नहीं और शॉपिंग तैयारी? शॉपिंग 1 लाख वाली स्कूटी चाहिए, 1 लाख वाला फोन चाहिए। तो वो डर के बैठ गए। वो बोले हीरे का हमें पूरा सेट चाहिए, हीरे का पूरा जेवर चाहिए। तो बेटा हमारा कहने लगा हाथ जोड़ लो, उसी में भले में रहोगी, नहीं तो ये फ्लैट व्लैट जो मकान है सब छीन लेगी तुम्हारा। सही है। भगवान करे आपको अच्छी बहू मिल जाए, ब्रांडेड टाइप की थोड़ा। तो सर हम ये चाहते हैं बेटा मेरा पूरा दवाई का सब खर्चा देगा, क्योंकि हम तीर्थ पे रह के इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा अपने। नहीं मैया आपको यहाँ रहना है? हाँ।
तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं लेके सर, रखते। नहीं, हम दान के लिए। नहीं वो अलग विषय है, पर हम आपको, पर आपका तो बेटा भी है, पति हाँ। है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं, क्या वो जरूरत है? पति का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो, आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी कि अच्छा, क्या हाँ, नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छी नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है। एक काम करो मैया, वो राक्षस है। सुनो, जी, आप पति को ले आना मेरे पास, मैं आपके पति को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा, आपसे प्यार करने वाला हो जाएगा पति। नहीं सर, वो नहीं रोज अच्छा। 2 आई लव यू बोलेगा फिर आपको मैया। वो अच्छा नहीं होएगा, वो यहीं फिर पड़ा रहेगा, जाएगा भी नहीं हमको लिए बिना। वो तो पति को ले आना, हम समझा के ठीक करेंगे पति को। पहले पति को ले आना, समझाएंगे, यदि वो आपको नहीं ले जाएंगे तब फिर आपको हम रखेंगे। पहले पति से एक बार बात तो वो कर तो लें। ले जाने को तैयार है, वो तो हमें ढूंढेंगे। अगर हम यहाँ पर रहेंगे हाँ। और उन्होंने टीवी पे देख लिया तो वो आ जाएंगे, वो ऐसे आपके चरणों में लौटेंगे। आप नहीं, फिर हम उनको ठीक करेंगे। आप ये सोचेंगे इससे भला आदमी है ही नहीं दुनिया में। नहीं, उसको हम ठीक कर। हाँ, जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया, मुझे को गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8 बजे। और एक सवाल, मेरा दीदी आया है, 2 ठो दीदी, मेरा बच्चा है छोटा, वो मांस खाता है, नहीं छोड़ता है, कहता है मुझसे छूटता नहीं है। बात कराओ, यहाँ पे है। बात करो, क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। आप मांस खाती हो? जी महाराज जी। आप मांस खाते हैं? जी महाराज जी, हमारे घर में सब खाते हैं, नहीं बारने देते हैं, इसलिए। क्या खाते हो? मीठ मछली खाते हैं सभी। फिर सास है आपकी? है महाराज जी। थोड़ा इस कैमरामैन, थोड़ा इस तरफ से फोकस कर लो। सास ससुर सब है। सास है? हाँ गुरु जी। तो आपके गांव में जब कोई मरता है तो उसको भी खाते हो कि शमशान में जलाते हो? शमशान में जलाते हैं। क्यों? मांस तो उसके शरीर में भी, उसको क्यों नहीं खाते? बकरे का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, तो इंसानों का क्यों नहीं खाते? गांव में जो मर जाए उसको भी पका के खा जाया करो। क्या जरूरत है लकड़ी फूकने की शमशान में? सही है गलत है? गलत है गुरु जी। क्या गलत है? शमशान में जलाना? मांस खाना गलत है। तो क्यों खाती हो? आप अपने एक हाथ काट के दे जाओ, आज खाएंगे पका के, हम लोग भी चेक करें कैसा लगता है। अरे माइक दे रही हो, हाथ देने की बात की, माइक पकड़ाने लगती हैं। ये बताओ, मांस खाना सही है? सही नहीं है गुरु जी। काहे खाती हो? नहीं खाएंगे अब। किसी की हत्या करना, किसी का खून बहाना, ये धर्म है? नहीं गुरु जी। फिर इसलिए किसी जीव की अपने स्वाद के लिए हत्या ना करो। क्यों पाप कमा रही हो? तुम पेट तो भर रही हो पर पाप से भर रही हो। अब आपको कोई मार के खा जाए तो खाने वाला पापी होगा कि पुण्यात्मा? खाने वाला पापी होगा। तो फिर आप भी तो पापी हैं खाने वाली। जी गुरु जी। रोटी नहीं होती आपके यहाँ? होती है। दाल चावल, होती है। फल फूल, होती है। काजू बादाम होती है। तो इनसे पेट नहीं भरता? भरता है। काहे खाती हो पर मुर्गे की टांग? अब नहीं खाओगी? जी गुरु जी। सात्विक बनो, अच्छे बनो, जीव हत्या क्यों करना है भाई? जी गुरु जी, अब नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। गुरु जी बोलते हैं हम गुरु दीक्षा लेंगे, हम बोलते हैं आप तो 12 नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो कैसे गुरु दीक्षा लेंगे? गुरु दीक्षा देखो, शराब मांस ना खाओ फिर गुरु मंत्र ले सकते हैं। सही हम तो रास्ते पे। 3.5 साल से नहीं खाते हैं, तो हम तो ले सकते हाँ हैं। ले सकते हैं, ठीक है। वो मैया को संस्कारों की बात है बेटा, इसलिए भैया आप अपनी पत्नी को हमारे पास लाइए, जी महाराज जी। हम समझाएंगे उनको। महाराज बोलते हैं चलो महाराज जी से भेंट करते हैं, बोलिए कोई पसंद नहीं, कोई महाराज जी हमें नहीं चाहिए, अपने माँ बाप को छोड़ो, नहीं तो जगह जमीन मेरे नाम करो। हाँ। आपने फिर क्या प्लान किया है? बोले माँ बाप को नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें छोड़ना है छोड़ दो, माँ बाप को हम नहीं हाँ, छोड़ेंगे। माँ बाप को नहीं छोड़ने चाहिए। जी नहीं, बोला नहीं छोड़ेंगे माँ बाप को अपना। फिर क्या होगा? फिर वो तलाक लेगी। जी फिर क्या महाराज, माँ बाप की सेवा करेंगे अपनी जिंदगी भर। उसकी बुद्धि हो गई है भ्रष्ट। जी महाराज जी। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि। जी महाराज जी। अपने पति को छोड़ देगी तो फिर कहाँ कौन सुख देगा? और महाराज जी वो 10 लड़के से बात करती है, जितने जो मन से लड़के से बात करती है वीडियो कॉल पे, वो जो हर पैसे लड़के से ठगती है महाराज जी। वो पैसे वाले लड़कों से? हाँ, बात करती है, उसे पैसा ठगती है बस। वो तो अपनी सुंदरता दिखा के हमको पैसे लेती है लड़के से खाली। तो कितना ले लेती है? किसी से 500, किसी से 1000, किसी से 2000 लड़का दे देता है उसे। तो मतलब अपनी सुंदरता कैसे दिखाती है? वो वीडियो कॉल पे दिखाती है महाराज वो। अच्छा, मतलब एक वीडियो कॉल उसका 500 का है? जी महाराज जी। तो अच्छा बिजनेस है उसका। बताइए महाराज जी, पूरा परिवार है इसका, कितना अच्छी है महाराज जी बताइए। तो दिन भर में कितना कमा लेती है?
पता नहीं महाराज जी, हम उतना पता नहीं, लेकिन दीदी उसको देखते हैं हर लड़का से वीडियो कॉल 12 बजे रात 1 बजे रात में वीडियो कॉल करके दिखाती है। कुंवारे लड़कों का मनोरंजन जी कराती जी रहती महाराज है, जी। सकल सूरत दिखा के। जी महाराज जी। तो पैसा कमा के आपको नहीं देती? नहीं, वो अपने सब नाना नहीं देती है। कहाँ देती है? अपना नानी को देती है। अच्छा, उसकी नानी है जी। तो नानी और नाना ये सिखा रहे हैं उसको? जी महाराज जी। तो नानी अभी कितने साल की है? नानी 57 साल की है। तो अभी तो बहुत टाइम लगेगा उसको टपकने में। जी महाराज जी। जब तक रहेगी नाश करती रहेगी। बिल्कुल महाराज जी, करती है महाराज जी, हमेशा बचपन से करती है महाराज जी। जब मन जहां मन तहां चले गए घूमने, रात में 12 बजे रात में 1 बजे रात में घूमने चली जाती है। तो नानी को ले आना हमारे पास, समझाएंगे। उधर नानी का भी वही विनाश बुद्धि हो गया महाराज जी। कुछ कोई अथी नहीं, खाली पैसा से मतलब बस नानी का। हाँ, सबको खाली पैसा दीजिए तो ठीक है, नहीं तो पैसा मत दीजिए तो आप ससुराल भी मत आइए। अरे चलो, भगवान बचाएं आपको ऐसी बुराई संगति, बुरी संगत से। समझे महाराज जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। अच्छा गुरु जी, मतलब मैं ये कहना चाह रही थी आपसे, मैं मतलब अब पहले हमारी जॉइंट फैमिली थी, अब हम अकेले रहते हैं, मतलब मैं हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं मेरे। क्यों तो, अकेले रहते हो? मतलब पहले सब साथ में रहते थे, अब जो बड़े वाले जेठ हैं उन्होंने घर अलग बना लिया है। अच्छा। तो अलग रहते हैं। तो मतलब मैं घर के सारे काम करती हूँ जितना मुझसे हो पाता है। ठीक है। तो पूजा पाठ भी मुझसे जितनी, मतलब पति क्या करते हैं आपके? उनका बिजनेस है अपना। तो पति ने अपने लिए, जैसे जेठ ने घर बनवाया, पति ने नहीं बनवाया घर? नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है, जो है मैं उसमें खुश हूँ। घर है? हाँ, मतलब अभी सबका साथ का ही है जिस घर में हम रहते हैं। हमारा भी हम बना लेंगे, पर अभी 2 ही बच्चे हैं तो अभी जरूरत भी नहीं है कि हाँ अभी बनाएं। पर बना लीजिएगा। बना लेंगे, अभी हमारी जमीन भी है, हम बना लेंगे, सब कुछ सही है। किसी पति अच्छे हैं? पति अच्छे हैं, पर गुस्सा बहुत करते हैं। किस बात का? हर छोटी छोटी सी बात पर। छोटी छोटी बातों में गुस्सा है? पति से बोल देना कि बड़ी बातें किया करो फिर। आए भी हैं वो हमारे साथ। कहाँ हैं? वो यहीं बैठे हैं। कहाँ हैं? ये पति है? आओ हाँ जी। पति अंदर। मतलब मैं पूजा पाठ करती हूँ, सब कुछ, मंदिर भी जाती हूँ, पर हर बार नहीं हो पाता मैं जा पाऊँ। कोई बात नहीं, तो मंदिर रोज जाने की जरूरत नहीं है, अपने मन को ही मंदिर बनाने का प्रयास कीजिए। तो मैं उनसे कहती हूँ अगर मैं नहीं जा पाती कम से कम आप चले जाइए। हाँ। मैं अपने बेटे को अब रोज भेजती हूँ, जब से हम सेपरेट हो गए हैं, अलग अलग रहते हैं, पर वो कहते हैं कि मैं घर में करता हूँ वही बहुत है, क्योंकि मुझे बिजनेस भी देखना पड़ता है। सब जरूरी कुछ। काम बहुत जरूरी है। बात करो पति। गुरुजी, इनका मन जो है ना बहुत छोटा है। अभी घर परिवार से सब जो बड़े थे, बड़े भैया, पापा, मम्मी एक्सपायर हो गई हैं, तो वो घर से चले गए हैं। तो इनका मन जब से अशांत हो रहा है। पहले ये कहती थी कि ये जल्दी जाए, यहाँ से जल्दी जाए, अब वहां से चले गए, तो मतलब अब इनका मन जो है लग नहीं रहा है घर में, इसलिए परेशान है। पहले ना पूरे सबके साथ रहते थी, अब अकेले हो गए, तो हाँ। अकेलापन कुछ समय तक तो, अकेलापन इन्हें बहुत परेशान कर रहा है, इसलिए माँ बाप से आते जाते रहा करिए। नहीं गुरुजी, मतलब इनके मम्मी पापा साथ में रहते थे, भैया भाभी रहते थे, वो बात ठीक है, मुझे दिक्कत भी नहीं थी उस चीज से, साथ में रहने से कभी ऐसा भी नहीं। साथ में रहने का एक अलग ही सुख है, सबके साथ रहो, सबके साथ खाओ, सबके साथ हंसो, ये सुख ना अकेले में नहीं है। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन उनका साथ होने से भी साथ होना नहीं था। कोई बात नहीं, आप किसी की शिकायत मत करो, हाँ जी। आप खुश रहो। कौन कैसा था, कौन कैसा है, कौन कैसा था, कौन कैसा है, ये छोड़कर आप कैसी हैं, आप कैसे हो, पर मुझे इस पे ध्यान रखो। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना, अपने परिवार के बारे में अपने सोचना। पति, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बना, और आप सत्संग करो, गीता पढ़ो बचे हुए टाइम पर, और अपने को पॉजिटिव रखो। मुझे ना लेना था गुरुजी, ले पर लेना। मुझसे जितना होता है मैं उतना ही कर पाऊंगी। हाँ, उतना गुरुजी। ही जपो, कोई जरूरी नहीं, पर अपने परिवार में सबसे प्रेम बनाए रखो। नहीं, उन्होंने जो किया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, अब मैं उनके साथ, सबके साथ, मतलब ये प्रेम सबका हाँ बना जी, रहे, हाँ किसी जी। से कोई गिला शिकवा ना हो। नहीं, मैं कभी अपशब्द भी नहीं बोलती हूँ किसी को भी। ठीक है। मेरे बेटे का भी एक सवाल था गुरुजी। पति से पहले बात कराओ, गुस्सा क्यों आता है आपको? गुस्सा क्यों आता है? मैं शॉप पर रहता हूँ, उसके बाद घर वगैरह आना होता है, तो ये कुछ बोल देती है। रात को आने के बाद माइंड स्ट्रेस में रहता है बहुत ज्यादा, तो इस छोटी छोटी बातों पर लड़ती हैं। तो जब पति काम करके आए, हाँ। तो पति का वेलकम, बात कराओ पत्नी से, पति का वेलकम गुस्से से नहीं, पति का स्वागत थोड़ा स्माइल के साथ कर लिया करो। यदि आप पति के साथ खुश रहेंगी तो आपके पति की आयु 10 साल बढ़ जाएगी, और ऐसे चिड़चिड़े से स्वागत करेंगे तो पति की आयु 10-15 साल घट जाएगी। इनका नेचर ना गुरुजी, मतलब ऐसा है, अगर मैं बोलती हूँ ना कि कभी कभी हमें, मतलब
जरूरी नहीं है खिलाने पिलाने, सिर्फ ऐसी बाइक से भी स्कूटी घूमने? से ले जाया करो, सिर्फ राइड के लिए। चलो मैं बात भी चलाना जानती हूँ स्कूटी। बात कराओ। आप अपनी पत्नी को घुमाते नहीं हैं? नहीं घुमाता हूँ, घुमाने के लिए तो लाया हूँ वृंदावन। अभी मेरी ससुराल ऋषिकेश की है, मैं हर 6 महीने में जाता हूँ, इन्हें वहाँ घुमाता हूँ पूरे ऋषिकेश, परमार्थ निकेतन, राम झूला, और वहाँ पर काफी सारे है, गंगा आरती इन्हें एक वगैरह काम होती है, करो, हर जगह घुमाता हर हूँ। दूसरे दिन शक्तिमान की तरह गोल गोल घुमा दिया करो। शक्तिमान 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 देखे हो? शक्तिमान तो नहीं बन सकते ना। गुरुजी घुमाने के लिए नहीं, सिर्फ ऐसे। आप शक्तिमान की तरह घूम जाया करो। मेरे को भी आती है, पर मुझे इनके साथ जाना स्कूटी पे अच्छा लगता है, सिर्फ मुझे और कहीं नहीं, सिर्फ ऐसी एक राउंड। बच्चों का भी मन करता तो है। बच्चों को घुमा दिया करो, थोड़ा हाँ। घुमा दिया करो। और आप भी जब ये आया करें, हाँ जी। तो आज से प्रॉमिस करो कि इनका वेलकम कैसे करोगी। मैं तो हमेशा वैसे हंस के ही करती हूँ, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत आता है। नहीं, इनको गुस्सा आने दो। आप अपना गुस्सा ना दिखाओ और आप हैप्पी कैसे रहोगी? हैप्पी रहूंगी। कैसे वेलकम करोगी करके दिखाओ, हंस कर ही करूंगी, है ना? गुरुजी। ऐसे थोड़ा स्माइल के संग आइए, हाँ जी। नहीं है ना? अब और आते ही एक आई लव यू चिपका दो। अब ना मतलब मैं इनसे कम बात करती हूँ, इनको पसंद नहीं है ना मैं रोज फोन नहीं, करूँ। बात करो, हाँ बात जी। करना अच्छा होता है। फोन नहीं करती अब ज्यादा। मेरी एक फ्रेंड है, काम भी तो है पति के पास, हाँ जी, बेचारा हाँ जी। काम ना करे तो घर मैंने कैसे चले? छोड़ दिया है गुरुजी, अब मैंने ज्यादा फोन नहीं करती हूँ। मैं, मेरी एक फ्रेंड है, जो भी मेरी बात होती है मैं उनसे कह देती हूँ, वो मुझे समझाती हैं, और उनकी बात होती है तो वो मुझसे कह देती हैं। ठीक है, गुरुजी मेरे बेटे का एक सवाल था। बात कराओ। राधे